ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसका कुल एरिया 3.82 वर्ग किलोमीटर है। और एक यूनाइटेड स्टेट्स के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में दुनिया का लगभग 18% पॉपुलेशन रहती है और इंडिया वर्ल्ड में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाली डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। और 2019 के लोकसभा चुनाव के मुताबिक यहाँ के कुल रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या लगभग 911 मिलियन के करीब था। नेक्स्ट फैक्ट, इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची ऑफिशियल लैंग्वेजेस को सूचीबद्ध करती है। इसमें मूल रूप से 14 लैंग्वेजेस शामिल थी। 1967 में इसमें 21st संशोधन के बाद सिंधी भाषा को भी जोड़ा गया था। 1992 में 71st संशोधन द्वारा कोंकणी, मैतेई, जिसको मणिपुरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, और नेपाली भाषा को भी शामिल किया गया था। 2003 में 92nd संशोधन द्वारा 4 और भाषाओं बोरो, जोगरी, मैथिली और संथाली को भी जोड़ा गया था। भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मैतेई, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा शामिल है। नेक्स्ट फैक्ट, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि शतरंज का खोज जो है भारत में ही किया गया था। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान शतरंज भारत में एक लोकप्रिय खेल हुआ करता था। भारत से यह खेल लेकर फिर अरब और उसके बाद यूरोप के अलग अलग हिस्सों तक फैल गया। नेक्स्ट फैक्ट, योग साधना का इतिहास पूर्व वैदिक काल से ही रहा है और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि योग का उत्पत्ति वेदों और उपनिषदों में भी योग का जिक्र मिलता है और भगवान शिव को हिंदू लोक कथाओं में पहला योगी या आदि योगी भी माना गया है। बढ़ते अपने अगले फैक्ट की तरफ। इंडिया के जंगलों में लगभग बाघों की संख्या 2967 है दोस्तों, जो कि पूरे विश्व की कुल बाघों की संख्या का 70% है और इनकी संख्या देश में तेजी से बढ़ भी रही है। साल 2018 की टाइगर सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 वर्षों में इंडिया में टाइगर की संख्या डबल से भी ज़्यादा हुई है। 2006 में टाइगर्स की कुल संख्या 1411 के करीब थी दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट, भारत 4 धर्मों हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म का जन्म स्थान है। इट मीन्स ये है दोस्तों कि भारत में इन चारों धर्मों का उत्पत्ति हुआ है। और इतना ही नहीं, अब इन धर्मों को फॉलो पूरे विश्व के लगभग 25% पॉपुलेशन भी करने लगी है। और माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि बौद्ध धर्म की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। सिख धर्म का इतिहास 15वीं शताब्दी का है, जब इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। तो दोस्तों बढ़ते हुए अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जितने भी फॉरेनर्स इंडिया का खाना खाते हैं उनका वो तारीफ करते हैं और उनके पीछे का सबसे बड़ा वजह ये होता है कि इंडिया में जो स्पाइसेस यूज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होती है। अपना देश भारत वर्ल्ड का लगभग 70% स्पाइसेस का उत्पादक है दोस्तों। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक भारत ISO द्वारा लिस्टेड 109 तरह में से लगभग 75 स्पाइसेस का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा देश को स्पाइसेस के सबसे बड़े कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर के रूप में भी जाना जाता है। यह अमेरिका, थाईलैंड और वियतनाम सहित कई देशों को स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करता है दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा है। नेक्स्ट फैक्ट, भारत की फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हर साल सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। फिल्मों के मामले में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। भारत लगभग हर साल हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस मिला के 1500 से 2000 फिल्में बनाती हैं। नेक्स्ट फैक्ट, भारत अकेला ऐसा नॉन इस्लामिक देश है जहां पर लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव मॉस्क हैं। हमारा इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मस्जिदों का घर है। मोस्टली इस्लामिक कंट्री में भी इंडिया की तुलना में मस्जिदों की संख्या कम है। और यह है इस वीडियो का आखिरी फैक्ट। क्या आपको पता है दोस्तों कि आयुर्वेद की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी और ऐसा माना भी जाता है कि वैदिक युग के दौरान आयुर्वेद की उत्पत्ति भारत में हुई थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड हाँ प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो यार। तब तक के लिए जय हिंद।